बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 19 अगस्त 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी लाता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार जो है रियाद पहुंच गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अल हिलाल फुटबॉल क्लब की इंतजामिया ने उनका इस्तकबाल किया। पीएसजी से अल हिलाल मुंतकिल होने वाले फुटबॉलर नेमार का इस्तकबाल करने शायकीन एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। अल हिलाल फुटबॉल क्लब में ट्विटर पर अपने अकाउंट में अल हिलाल की शाल पहने नेमार की तस्वीर जारी की गई हैं। अल हिलाल क्लब की इंतजामिया ने कहा है कि आज हफ्ते को किंग फहद स्टेडियम में आलमी फुटबॉलर का शानदार इस्तकबालिया जो है वो पेश किया जाएगा। सऊदी अरब में 3.5 लाख मुतलका ख़वातीन तलाक की वजूहात क्या हैं। सऊदी माहिर समाजियात तलाल अल नाशरी ने कहा कि मुआशरे में तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तलाल अल नाशरी ने बताया कि 2022 के हवाले से महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मुतलका ख़वातीन की तादाद 3.5 लाख हो चुकी है और ये अदादुशुमार अलार्मिंग सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि मुतलका ख़वातीन की तादाद इस बात का तकाज़ा करती है कि यूनिवर्सिटीज़ के माहिरीन ज़हनी और समाजी पहलुओं को सामने रखकर तलाक की वजूहात दरियाफ्त करें और सूरत हाल का गहराई से तजिया करें। उन्होंने कहा यह जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर तलाक की शरह इतनी क्यों बढ़ रही है, मसाइल के हल क्या हो सकते हैं और इस वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा इस बात की ज़रूरत है कि शादी से पहले मंगनी करने पर खुसूसी कोर्स कराया जाए। नए जोड़े को रिश्ता ज़ौजियत की अहमियत, ज़रूरत और उसे बरकरार रखने में मुआवन मुहर्रकात से आगाह किया जाए। उनका कहना था वज़ारत इंसाफ के माहिरीन की निगरानी में कौमी प्लेटफॉर्म का क़याम ज़रूरी है। इस प्लेटफॉर्म पर रस्म व रिवाज और ज़हन मजाज से हम आहंग लोग जो है वो लड़के या लड़की के वालिदैन से मिलकर रिश्ते की कार्रवाई कराने में मददगार बने और शादी के बाद इख्तलाफात की सूरत में उन्हें कम कराने में तावन कर सकें। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा कारकर्दगी के हवाले से फिर सरे फहरिस्त। सऊदी अरब के सारी शहर जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कारकर्दगी के हवाले से एक मरतबा फिर सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त है। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सऊदी अरब के एयरपोर्ट की कारकर्दगी का 14 म्यारात के मुताबिक जायजा लेती है, जिसमें सफरी तरीक़ाकार, पासपोर्ट, कस्टम एरिया और माजूरों को फराहम की जाने वाली खिदमात शामिल हैं। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर कंप्लाइंस की शरह 91% रही। एयरपोर्ट पर मुसाफरों की तादाद सालाना 15 मिलियन से तजावज़ कर जाती है। इसी कैटेगरी में रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 82% कंप्लाइंस की शरह के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की रिपोर्ट के मुताबिक दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दूसरी कैटेगरी में पहला मुकाम बरकरार रखा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफरों की तादाद सालाना 5 से 15 मिलियन के दरमियान, जबकि कंप्लाइंस की शरह 91% थी। मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 82% की शरह के साथ जून की सतह को बरकरार रखा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तीसरी कैटेगरी में अबहा एयरपोर्ट है, जहाँ मुसाफरों की सालाना तादाद 2 से 5 मिलियन के दरमियान है। वहाँ पर कंप्लाइंस की शरह भी 100% रखी गई। पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद बिन माल्की से जो है मुलाकात की है। वज़ारत मजहबी अमूर की जानब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक हफ्ते को होने वाली मुलाकात में फ़रीक़ैन ने वज़ीर हज डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया की सरबराही में सऊदी वफ़द के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान तारीख़ी अहमियत का हामिल होगा। उन्होंने कहा सऊदी वज़ीर हज मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के चेयरमैन होने की वजह से इंतहाई मोहतरम हैं। सऊदी वफ़द से हज उम्रा रूट टू मक्का मजहबी सियाहत के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उनका कहना था आइंदा हज इंतज़ामात में जिद्दत और बेहतरी के लिए MOU साइन किए जाएंगे। सऊदी अरब के कई इलाके इतवार से जुमेरात तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा इतवार से जुमेरात तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिश का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा असीर बाहा, मक्का मुकर्रमा, निजरान और जज़ान में इतवार से जुमेरात तक दरमियाने दर्जे और मूसलाधार बारिश होगी। ज़ालाबारी और सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। कौमी मरकज़ का कहना है कि मदीना मुनव्वरा में बारिश का सिलसिला इतवार से बुध तक जारी रहने की तवक्को है। बयान में कहा गया रियाद और कसीम में इतवार को बूंदाबांदी से दरमियाने दर्जे तक की बारिश होगी, जबकि पीर और मंगल को तबूक में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि जद्दा, खलीज, राबिग और जम्बो में गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। हाइल के सऊदी अल रकाबी फार्म की फॉल्कन ब्रीडर्स की नीलामी में शिरकत।
सऊदी अरब के शहर हाइल में सऊदी अलरकाबी फॉर्म ने इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स की नीलामी में जर फाल्कन और साकुर को दिखाया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद से तकरीबन 80 किलोमीटर मलहम में वाक़ सऊदी फाल्कन क्लब के हेडक्वार्टर्स में सालाना नीलामी अब अपने तीसरे साल में है, जो दुनिया भर से फाल्कन्स और पालने वालों को राग़िब करती है और ये 25 अगस्त तक जारी रहेगी। हज 2024 वक्त से पहले दरख्वास्तों वाजबात की किस्तों में वसूली ज़ेर गौर। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा, अगले हज के लिए वक्त से पहले दरख्वास्तें और जो वाजबात हैं वो इंस्टॉलमेंट में वसूल करने पर गौर किया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से यह बयान अनीक अहमद के वज़ीर मज़हबी अमूर का ओहदा संभालने के बाद सामने आया है। वज़ारत मज़हबी अमूर के हुकाम की जानिब से निगरान वज़ीर जो मज़हबी अमूर हैं उनको ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर ने सख्त मौसम के बावजूद जो है दौरान हज मिसाली इंतज़ामात करने पर सऊदी अरब को सराहते हुए कहा कि हज पॉलिसी की जल्द मंजूरी से इंतज़ामात में मज़ीद बेहतरी आएगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमद क्यों बढ़ गई? यूएई में मतला दुबई कंपनी ने कहा है कि आइंदा 13 दिन के अंदर दुबई एयरपोर्ट पर 33 लाख मुसाफिरों का खैर मकदम किया जाएगा। अलमरात अलयौम के मुताबिक मौसम गर्मा की छुट्टियां और स्कूल दोबारा खुलने पर लाखों गैर मुल्की दुबई वापस आ रहे हैं। मतला दुबई ने तवक्को ज़ाहिर की है कि यौमिया की बुनियाद पर औसतन 2,58,000 अफराद दुबई एयरपोर्ट पहुँचेंगे। मतला दुबई का कहना है कि 26 और 27 अगस्त को दुबई एयरपोर्ट पर ज़्यादा रश रहेगा। 5 लाख से ज़्यादा लोग इन दिनों 2 दिनों में दुबई पहुँचेंगे। दुबई एयरपोर्ट पर 4 से 12 साल तक जो है मुसाफिरों को अपने पासपोर्ट आमद की मोहर खुद लगाने का मौका दिया जाएगा। ये सहूलत मुसाफिर हॉल 1, 2 और 3 में मुहैया होगी। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं वो पासपोर्ट पर मोहर का काम तेज़ी से निपटाने के लिए स्मार्ट गेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउसेज और ड्यूटी फ्री शॉप्स की सहूलत जो है वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। दुबई एयरपोर्ट जो है वो पहुँचने वाले जो लोग हैं उनको जो है 3 नंबर तक, जो बिल्डिंग नंबर 3 तक रसाई के लिए मेट्रो दुबई इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। यह सहूलत इस्तेमाल करने की सूरत में रश बच सकेगा। दुबई एयरपोर्ट से उबर, करीम टैक्सी दुबई और रेंट कार इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा साल रवा के इब्तदाई 6 माह के दौरान बरतानिया से रहाइश के लिए होटल बुक कराने के लिहाज से दुबई पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। सिंगल एंट्री वीज़े की मुद्दत में तोसी कैसे करवा सकते हैं? जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, फैमिली के साथ मुकीम हूँ, बेटी को तालीम के लिए मुल्क जाना है, क्या 1 साल के लिए खरूज अदा लगा सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 1 साल या उससे ज़ायद मुद्दत का खरूज अदा हासिल करने के लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत भी उतनी हो। खरूज अदा वीज़ा इकामा की मुद्दत का तयन करने के बाद जारी किया जाता है। अगर इकामा की एक्सपायरी में 8 माह है तो इस सूरत में 1 साल के लिए खरूज अदा नहीं लगाया जा सकता। वादे रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों और उनके साथ रहने वाली फैमिली के ये सहूलत फराहम की गई है कि जितनी मुद्दत के लिए खरूज अदा चाहिए उतने दिनों या महीनों के लिए खरूज अदा वीज़ा हासिल किया जा सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।